एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इंप्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइस आ गई हूँ आप लोगों के साथ 2024 के लिए 10 बेस्ट हैबिट्स जो आपका आने वाला साल को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगा। तो 10 हैबिट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आप उस हैबिट को फॉलो करना चालू कर दोगे अपने पर्सनल लाइफ में तो आप देखोगे कि आपका ग्रोथ यहां से यहां तक आ रहा है। मतलब क्या है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो खुद को लेके, आप ज्यादा पॉजिटिव फील जैसे ही करोगे तो ये हैबिट्स आपको डेवलप करेंगे एक बेटर इंसान बनने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। गाइज फर्स्ट प्रैक्टिस जो आपको करना है वो है मेडिटेशन। गाइज पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हो ना तो आप अपने आसपास के जो सराउंडिंग है वहां पे पॉजिटिविटी लाना शुरू करते हो। जब आसपास का सराउंडिंग पॉजिटिव होता है तो माइंड पॉजिटिव होता है और उससे आपका काम भी निखरता है एंड आप बहुत ज्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देते हो। क्योंकि आप अपने आसपास, मेडिटेशन का मेन एम होता है डिस्ट्रैक्शंस हटाना और दिमाग को एकाग्रता से आगे जो भी आपका थॉट है उसके बारे में सोचना और दृढ़ निश्चय और जो आपका होता है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ध्यान देना, इससे दिमाग में शांति बढ़ती है। तो समझ में आई बात। फर्स्ट है मेडिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है गाइज डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारा जंक फूड खाते, बाहर के खाना खाते, ये खाते वो खाते, और अभी न्यू ईयर है, डेफिनेटली हम खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर 10th of January जब आपका ये सारा चीज, या जब भी मतलब मिडिल ऑफ जनवरी जब आपकी ये सारी चीजें, ओकेजन्स, पार्टीज सब कंप्लीट हो जाए तो मेक श्योर कि आप वापस एक हेल्दी रूटीन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में खुद को ले आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पार्टी करना, एंजॉय करना, अच्छे खाने खाना सब आप करोगे, लेकिन एक लिमिट तक। 30 के 30 दिन करोगे तो वो डेंजरस है। इसलिए जब तक आपको पार्टी करना है, जब तक चीट डे करना है, एंजॉय करना है, मजा करना है, खाओ जंक फूड, लेकिन उसको स्टॉप कर दो जैसे ही आपका ये वाला सारा जो फेज है, पार्टी मूड, सारे फेजेस खत्म हो जाए तब। तीसरा है हेल्दी फूड एंड ड्रिंक वाटर रेगुलरली। जंक फूड मैंने आपको बता दी इसके पहले पॉइंट में कि आपको वो अवॉइड करना है। अभी क्या है, ईट हेल्दी फूड से मेरा मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं आपको इनटेक करना है डेली लाइफ में। ज्यादा स्पाइसी फूड खाओगे तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो मन खराब होगा, इनडायरेक्टली काम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स होते हैं उससे जरूर इनकॉर्पोरेट करिए अपने डेली लाइफ में। इससे आपको मतलब एक होता है ना, ऊर्जा तो मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, बिकॉज आप हेल्दी फूड खा रहे हो। हेल्दी फूड विल रिजल्ट इन हेल्दी माइंड, तो काम भी अच्छा इंप्रूव होगा। तो ये सारा चीज तो आपको करना है। एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इसी के साथ इंक्लूडेड है लॉट्स ऑफ वाटर ड्रिंकिंग। मतलब जितना वाटर इंटेक अच्छा करोगे उतना आपका स्किन भी ग्लो करेगा, स्किन भी सही रहेगा, पेट भी साफ रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मतलब पेट अच्छा होगा तो दिमाग और काम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। बहुत लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते गाइस। काम करना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ अपना शरीर जो हमारा मशीन है उसको भी ठीक रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते 4th पॉइंट की तरफ। कनेक्ट योर सेल्फ विथ नेचर। इससे आपका क्या होगा ना गाइस, नेचर से मेरा मतलब ये है कि अगर आसपास ग्रीनरी है, प्लांटेशन नहीं कर सकते हो, प्लांट्स नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास ट्री है, कहीं पे भी आसपास आपकी ग्रीनरी है, वो सब जगह पे जाने की एक हैबिट लगाइए। भले हफ्ते में हर दिन ना हो पाए, 2 या 3 दिन आप लगाइए। बिकॉज जैसे आप नेचर से कनेक्टेड हो गए ना, जैसे मैं क्या हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और आई यूजुअली टेक आउट टाइम फॉर माई ट्रैवलिंग। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने वर्क और काम के वजह से, उनका जो नेचर ऑफ वर्क है वो उनको परमिट नहीं करता है, तो इसकी वजह से वो नेचर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो नेचर से कनेक्टेड होने का मतलब ही यही होता है कि आप थोड़ा गार्डन पे जाए, इवनिंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें, या फिर अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे तो ट्रैवल के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद के घूमने फिरने के लिए, जहाँ पे माउंटेन, सी, ये सारी चीजों से आप कनेक्ट कर पाओ। डेली बेसिस के लिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा आसपास अपने घर में पौधे भी लगाओ। इससे भी आपको काफी ज्यादा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस देखने को मिलेगा। ओके, अब बढ़ते 5th पॉइंट की तरफ, और वो है पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करिए गाइज। हम लोग के आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऐसे भी लोग हैं जो खुद पॉजिटिव है लेकिन आपको नेगेटिव कर देते हैं ताकि आप उनसे आगे ना निकल पाओ। तो ये भी एक प्रॉब्लम एरिया है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है और कोशिश यही करते रहनी है कि कितना ज्यादा हो सके आप पॉजिटिविटी मतलब जो होता है ना आसपास में, जो आपके आसपास चल रहा है उसको अडॉप्ट करें,
एंड जितना ज्यादा आप अच्छी चीजों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे, अच्छे सराउंडिंग्स में रहोगे, अच्छे और पॉजिटिव लोगों से उठना बैठना मिलना सब आपका होगा, तो आपके आसपास का जो पूरा सराउंडिंग है वो भी अच्छा होगा और ये भी आपको हेल्प करेगा इनडायरेक्टली। जो 10 हैबिट्स जो आपने डेवलप किया है फॉर अ सक्सेसफुल लाइफस्टाइल, वो भी उसमें आपको काफी मदद करेगा। सो गाइस, अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ और वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिसिंग। इसका मतलब ये होता है गाइज, आपको लाइफ में जो भी चल रहा है, छोटी से छोटी चीज भी जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई है, तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए और अच्छी चीजें बोलना शुरू कर दीजिए जो आपकी लाइफ में सही चल रहा है। बिकॉज हमेशा जब आप नेगेटिव चीजें बोलते ना कि अरे मेरे लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, ये अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा है, तो इससे आप बहुत कंप्लेनिंग एटीट्यूड क्रिएट करते हो खुद के लिए। और जब आप इतना ज्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड करते हो, जो आपका आसपास का सराउंडिंग है वो भी इस तरह का थॉट प्रोसेस से मतलब इन्फ्लुएंस्ड होता है। और अगर आपको भगवान कुछ दे रहे हैं तो उसे थैंक यू भी बोलिए, बिकॉज जब वो नहीं देते तो आप हमेशा कंप्लेन करते हो। जब कुछ देते हैं, चाहे वो छोटा ही चीज दिया हो, उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करना पॉजिटिव अफर्मेशन, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ, फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल फैमिली, फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल करियर। मतलब जो भी छोटा से छोटा चीज है ना, उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो। शुक्राना करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप और ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जो लोग हर चीज में थैंक यू भगवान को बोलते हैं ना, भगवान और छप्पर फाड़ के उनको देते हैं, दोनों हाथों से उनको देते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा मेंटेन करना है और अच्छी बातें भी बोलनी है। अब बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ और वो है मैनिफेस्टेशन। यस गाइज, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हो ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन भर डे ड्रीमिंग करते रहो, चलो, बट मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपका अगला 2 साल का क्या प्लानिंग है, आप क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपने कॉपी में उसे लिखो। अपना जो भी आपका प्लानिंग्स है, 5 चीजें या ऐसी 3 चीजें जो आप अपने जिंदगी में अगले 2-3 साल में अचीव करना चाहते हो, उसे लिखना शुरू करो। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर प्लान्स ऑफ एक्शन, तो मतलब आप उसको लेके ज्यादा सीरियस बन रहे हो। जब सीरियस बनते हो, जब प्रिंट हो जाती है ना कॉपी में, तो क्या हो रहा है कि आपने 100% अब उसके ऊपर काम करना है। आपका रोड मैप इस तरीके से क्रिएट होता है, आप मैनिफेस्टेशन चालू कर देते हो, पॉजिटिव थिंकिंग चालू कर देते हो। एंड जब आप ये पॉजिटिव थिंकिंग चालू करते हो तो यूनिवर्स भी जो है वो भी आपको इसमें हेल्प करता है। और ये जब आपको हेल्प मिलेगा यूनिवर्स से, तो आप देखोगे कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो धीरे धीरे करके कोई 6 महीना में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि आप चैनलाइज कर पा रहे हो खुद के थॉट प्रोसेस, खुद की मैनिफेस्टेशंस को, और आप अच्छे से आगे भी बढ़ना शुरू कर दोगे। और आप देखोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस भी काफी हद तक अच्छी और पूरी हो रही है। ओके, अब बढ़ते हैं 8 पॉइंट की तरफ और वो है गाइज, हमेशा छोटे छोटे फॉर्म में भी अगर आप किसी की मदद कर पाओ, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल इन वट एवर वे यू कैन। बिकॉज लाइफ में बहुत सारे लोग सेल्फिश हैं, और अगर हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर हेल्दी हैबिट्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ स्टार्ट करें ना, जब आप जितना ज्यादा लैडर ऑफ सक्सेस में पहुंचने जा रहे रहते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी लोगों की जरूरत पड़ती है। छोटा से छोटा इंसान भी जो आपको मदद करता है ना, उसे भी आप अगर कुछ मतलब भले ही थैंक यू, कुछ नहीं दे पा रहे हो तो थैंक यू बोलो, कुछ दे पा रहे हो तो थोड़ी बहुत मदद करो। बोलने का मतलब ये है कि जब आप लोगों को मदद करना शुरू करते हो, इससे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है, इससे सेंस ऑफ हैप्पीनेस आता है, और आपको ये फीलिंग आता है कि आपने किसी के चेहरे पे स्माइल लाया। और किसी के चेहरे पे स्माइल लाना इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड। सामने वाले की आपको दुआ लगती है, और जब दुआ लगती है तो बहुत दिल से लगती है, एंड वो एक छोटी सी दुआ भी शायद आपके कल को बहुत बड़ा काम आ जाए। तो गाइस, हमेशा लोगों की दुआ लेती रहनी चाहिए, बद्दुआ कम लीजिए, दुआ ज्यादा लीजिए, और हमेशा अच्छे काम करते रहिए। इससे आपका काफी ज्यादा सक्सेस और हेल्दी हैबिट, और जो एक होता है ना सक्सेसफुल हैबिट्स का भी इसे अपना हिस्सा बनाइए। स्टार्ट helping people in whatever way, in whatever small way you can. Okay, अब बढ़ते हैं 9th पॉइंट की तरफ और वो है गाइस, आसपास तो आपने बाकी सारी चीजें कर दी गाइस, आपका जो खुद का शरीर है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन बॉडी। यस गाइस, इससे मेरा बोलने का मतलब ये, जब आप एक सक्सेसफुल हैबिट क्रिएट करना चाह रहे हो ना, तो अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, अपने आप को हैप्पी फील करवाइए। स्टार्ट पैम्परिंग योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ इन सिंपल वर्ड्स। बिकॉज जब आप ये सारी चीजें खुद के साथ करते हो, जब खुद से प्यार करोगे तभी लोग आपको प्यार करेंगे। दैट मीन्स आपको सेल्फ लव करना शुरू कर देना चाहिए गाइस। सक्सेसफुल हेल्दी हैबिट में सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट।
because the more you love yourself, other people will also start loving you, because you are improving yourself day by day. एवरी डे आपके अंदर ये मतलब फीलिंग है कि मुझे आज से बेहतर बनना है, आज से और बेहतर बनना है, ऐसे ऐसे करते करते, और आप इसके लिए क्या करोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, आप देखोगे लाइफ में हर चीज काफी ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लगने लगी है आपको पहले से ज्यादा। तो बढ़ते हैं गाइस 10th नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में काफी सारे सक्सेसफुल हैबिट्स के साथ अगर आप ये भी एक हैबिट जोड़ लोगे तो आप देखोगे कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन रहे हो। और ये सक्सेसफुल हैबिट क्या है गाइस? ट्राई टू वर्क with full honesty even if you not succeed, even if you're not succeeding currently। इसका बोलने का मतलब क्या है? सक्सेसफुल हैबिट में मैं आपको परसिवियरेंस, ग्रिट, ये सारी चीजें ऐड करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज जब आप मेहनत करते रहते हो ना, आपको पता है आपको सक्सेस अभी नहीं मिल रहा है, आप मेहनत करते जा रहे हो, बट एक सक्सेसफुल हैबिट डेवलप करने के लिए ना आपके अंदर परसिवियरेंस होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज जब आप नहीं छोड़ते हो ना तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके आप जरूर सक्सेसफुल होते हो। लेकिन हो सकता था कि आप काफी दिन से कोशिश कर रहे थे, सक्सेसफुल नहीं बन रहे थे, और आपने फिर उस चीज को छोड़ दिया। शायद वही वो पॉइंट था जो आपने छोड़ा था, थोड़ा सा और पुश कर देते तो और ज्यादा आगे बढ़ जाते और आपको आपका सक्सेस मिल जाता, बट आपने बीच में छोड़ दिया। तो इसलिए गाइस, सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेसफुल हैबिट पालने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरत है वो है ग्रिट, परसिवियरेंस और डटे रहना, डटकर रहना। अपने दृढ़ निश्चय, जो आपने मछली की आंख पे निशाना साधने का सोचा है ना, उसको कंप्लीट करो, बीच में मत छोड़ो, ट्राई करते रहो। आपको पता नहीं है कि वो कौन सा एक दिन होगा जो क्लिक करेगा और आप यहां से वहां पहुंच जाओगे। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय बाय।